आज यूजीसी का जो प्रकरण है, यूजीसी के प्रकरण को लेकर के पूरे भारत में श्रवण नाराज है और श्रवण मूल मतदाता भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष था कमेटी का, वो दिग्विजय सिंह थे जो कांग्रेस के थे। और ये 2012 में कमेटी आ गई थी, वो कमेटी ने बना करके प्रस्ताव कांग्रेस की सरकार ने दे दिया था। यूसी में इंसाफ होना चाहिए, कोई भी पीड़ित हो उसकी बात सुनी जाए, उस पर कार्रवाई हो, लेकिन जो मुलजिम है उसके भी पक्ष को सुनना आवश्यक है। संभवतः मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के साथ, जनता के साथ न्याय। बहराइच के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रभान सिंह संचित ने विशेष बातचीत के दौरान हमारे संवाददाता से बताया कि ईरान अमेरिका युद्ध के कारण पेट्रोल और डीजल की कमी से भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जूझ रहा है। पाकिस्तान में 400 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। यूरिया का संकट हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में है। किसान भाइयों को सीमित मात्रा में यूरिया का प्रयोग करना चाहिए जिससे मिट्टी में उर्वरा शक्ति बनी रहे। हमारी सरकार की नीति जैविक खेती को बढ़ावा देने की है। देखिए विशेष रिपोर्ट में विस्तार से। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रभान सिंह संचित ने विशेष बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। हमारी मौजूदगी जनपद बहराइच में है। जनपद बहराइच के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह संचित हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे इनसे। तमाम विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, पेट्रोल मिलने में मुश्किलें हो रही हैं, गैस की किल्लत है। कैसे देखते हैं 2027 में चुनाव होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद। जब से सारी देशों में अमेरिका और इजराइल बमबारी कर रहा है, तब से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में और विश्व में पेट्रोलियम का, गैस का संकट पूरे देश में है, जबकि यूरिया का भी संकट आने वाला है, क्योंकि गैस की आपूर्ति से ही यूरिया की आपूर्ति होती है और ये सब चीज़ें खाड़ी देशों से ही ज़्यादातर सप्लाई होती है। हमारे देश में जो भी आयात होता है इन खाड़ी देशों से होता है। इसका प्रभाव होर्मुज के खाड़ी जो बंद हुआ, रास्ता ब्लॉक हुआ, इससे भी काफी पड़ा है। लेकिन आज की तिथि में यदि चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान, लेकिन आने वाले जो समय में है, ये विश्व इस संकट से अगर उबर गया तो भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे इस कमी को पूरा कर ले जाएगी। विपक्षी पार्टियां इसको मुद्दा बना रही हैं। ये मुद्दा है और विपक्ष को बनाना भी चाहिए, लेकिन देश की जनता को ये समझना चाहिए कि ये संकट पूरे विश्व में, न कि केवल भारत में। ये तो पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में है और स्थिति बहुत भयानक है और देशों में। फिर भी नरेंद्र मोदी की कुशलता और इनकी बातचीत से ये संकट कम है हमारे देश में, बहुत कम है। और पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा संकट है, 400 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है वहाँ। तो हमारे यहाँ संकट कम है। मोदी की लोकप्रियता और उनकी विश्व में लोकप्रियता है और उनकी बातचीत की शैली से जो विरोध होना चाहिए वो नहीं है पूरे विश्व में। मोदी का विरोध इतना नहीं है। आपके जनपद में अभी 27 में चुनाव होने वाले हैं। तमाम विधायक हैं, पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल हैं। मुद्दा बन रहा है कि विकास नहीं किया सरकार ने। तमाम विरोधी यासिर शाह मेहनत कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की इस समय बहराइच में 5 सीटें हैं। 7 सीटों में 2 सीटें इस समय समाजवादी पार्टी के पक्ष में। मैंने जैसा पहले कहा कि यदि आज चुनाव हो जाए तो मेरा काफी नुकसान हो जाएगा, लेकिन चूंकि अभी समय है आने वाले चुनाव में। आज यूजीसी का जो प्रकरण है, यूजीसी के प्रकरण को लेकर के पूरे भारत में श्रवण नाराज है और श्रवण मूल मतदाता भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो यूजीसी का जो अध्यक्ष था कमेटी का, वो दिग्विजय सिंह थे जो कांग्रेस के थे। और ये 2012 में कमेटी आ गई थी, वो कमेटी ने बना करके प्रस्ताव कांग्रेस की सरकार ने दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस कमेटी को पुनः गठित करके और उसको और सख्त बनाया गया, जो लागू नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रुक गया है।
संभवतः मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के साथ, जनता के साथ न्याय करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। और ये भी प्रकरण हम बंगाल के चुनाव से निपट करके, पूरे देश में 5 प्रांतों में चुनाव था, ये 4 तारीख तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जब हम चुनाव में जाएंगे तो उस चुनाव में जाने से पहले हम इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और पुनः 27 में सरकार बनाएंगे। उद्योग कुछ लगे भी हैं, जैसे आज बहराइच में 5 चीनी मिलें चल रही हैं, 4 चीनी मिलें चल रही हैं और इनका भुगतान भी ठीक है। केवल चिलोरिया का भुगतान हमारे किसानों का करीब 100 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। इस पर हमारे गन्ना समिति के जो चेयरमैन हैं राजन सिंह, वो बिल्कुल पूरे प्रयासरत में हैं और बल्कि कल भी मेरी परसों बात हुई, वो इतना तक तैयार थे कि हम इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हमने उनको आश्वासन दिया कि सरकार इस पर संकल्पित है, भुगतान कराएगी और अभी धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि अब 15 दिन के अंदर भुगतान हो। इस समय किसानों का 15 दिन में भुगतान हो रहा है, यही सिंभावली शुगर मिल को छोड़कर। और सिंभावली ने जो भुगतान नहीं किया, इसका परिणाम उसको भुगतना पड़ रहा है। आज किसान या समिति हमारी गन्ना उसको नहीं दे रही है, पूरी तरह मिल बंद हो चुकी है। मिल को चालू करने के लिए इसके जो मालिक हैं, इनको प्रयास करने के लिए लोन लेना पड़ेगा या प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी, तभी मिल चालू होगी। किसान गन्ना तभी देगा जब उसका भुगतान पुराना हो जाए और आने वाले समय में इसका भुगतान 15 दिन में सुनिश्चित करें। फिर भी हमारे देश में हमारी जो सोसाइटियां हैं, हर सोसाइटी पर खाद उपलब्ध रहती है, किसानों को खाद मिलती है। हाँ, हम मात्रा से कुछ अधिक उपयोग कर रहे हैं, ये किसान की धरती मिट्टी के लिए भी नुकसानदायक है, जिसको किसान को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हर गांव में कृषि विभाग कैंप लगाता है, उनको समझाता है कि यूरिया की मात्रा इतनी आप प्रयोग करें। और वो जब ज़्यादा प्रयोग करता है तो शॉर्टेज होती है, जब शॉर्टेज हो जाती है तो किसान कहता है हमको यूरिया नहीं मिली। यूरिया का प्रयोग कम करना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि हमने 150 करोड़ लोगों को भोजन भी मुहैया करा दिया और 150 करोड़ लोग जो उत्पादन करते हैं विदेश में निर्यात भी करते हैं। ये हमारे प्रोडक्शन की, किसान के प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ी है। लेकिन उससे नुकसान क्या हो रहा है, हमारी जो मिट्टी है धीरे धीरे खराब हो रही है। इसके लिए सरकार योजनाएं चला रही है, किसानों को समझा रहे हैं कि हम गोबर से और गौमूत्र से, खाद से, जैविक खाद इस्तेमाल करके प्रोडक्शन अपना बढ़ाएं और उससे बीमारी नहीं होगी। आज आप देख रहे होंगे पूरे देश में हर घर में बीमार लोग। आज पंजाब में एक ट्रेन चलती है जो कैंसर ट्रेन के नाम से जानी जाती है, बॉम्बे जाती है। रोज कैंसर के मरीज बॉम्बे दिखाने जाते हैं। कैंसर के पेशेंट हर गांव में हो गए, हर जगह बढ़ रहे हैं। ये फर्टिलाइजर और उस पर जो दवाएं जो पड़ रही हैं खाद्यान्न पे, उन पर ये प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें पुरानी पद्धति पे लौटना पड़ेगा। हमें गाय पालनी होगी, हमें गौमूत्र और गाय के गोबर का उपयोग करना पड़ेगा, तभी हम इस देश की जनरेशन को बचा पाएंगे। आज किसान प्रोडक्शन भरपूर कर रहा है, उसको नफा भी हो रहा है, किसान खुशहाल है। लेकिन समस्या कहाँ आती है, समस्या आती है कि हमारा परिवार बढ़ा, हमारी जमीनें छोटी हो गई, हमारी जोत कम हो गई। अब उस कम जोत में हमने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अभी जो कृषि बिल पिछले मोदी सरकार ने वापस लिया था 19 में, वापस जो लेना पड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी का मतलब एक प्रोग्राम समझिए जो किसानों के हित में था, उसको रोकना पड़ा क्योंकि हम समझाने में लोगों को कामयाब नहीं रहे। और विपक्ष जो है किसान आंदोलन के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा था कि ये किसान के खिलाफ है, लेकिन किसान के खिलाफ नहीं था। किसान संगठनों ने आरोप लगाया था कि वो बंधक हो जाएगी जमीन। ये जमीन बंधक नहीं होगी। वो आज जो गांव में आप देखते होंगे, जो किसान अपनी जमीन को बटाई पे देता है और वो बहराइच में बैठा है किसान, घर पे खेती नहीं कर पा रहा है, उसके पास 10 बीघे जमीन है, उसने बटाई पे दे दिया। वो कानून हम लाना चाहते थे कि आप एग्रीमेंट करो कि हम 10 साल के लिए खेती इनको दे रहे हैं। इस तरीके से एक किसान 100 बीघे खेती करेगा तो उसका प्रोडक्शन लागत कम आएगी और किसान को पूरी कीमत भी मिल जाएगी। तो किसान को इसमें लाभ था कि जो 5 बीघे का किसान है वो फ्री हो जाएगा,
वो अपनी बटाई पे दे दिया, उसको अच्छा पैसा मिल गया और वो चला गया बाहर कमाने के लिए चला गया, तो उसकी आय बढ़ेगी। लेकिन हम समझाने में लोगों को कामयाब नहीं रहे, इसलिए हमको बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन ये इसकी आवश्यकता है, किसान के हित में उस बिल की आवश्यकता थी। आज वो बिल आ जाए तो किसान और खुशहाल होगा। लेकिन आज एक जो परजीवी लोग हैं जो समझाने का प्रयास करते हैं देश के लोगों को कि मोदी सरकार हटाओ, कैसे भी हटे, उसको हटाने के लिए हर तरीके अपना रहे हैं। उसमें किसान बिल वापस करने में वो कामयाब रहे, इसलिए हमको वापस देना पड़ा। आज किसान खुशहाल है, किसान को सरकार मदद कर रही है। 5 बीघे का किसान भी आज ट्रैक्टर रखे हुए है, उसके पास संसाधन है। पहले कल्पना करता था बड़े बड़े लोग दूसरे का ट्रैक्टर किराए मंगाते थे, आज हर किसान के पास ट्रैक्टर हो गया, इम्प्लीमेंट्स हो गए, तो किसान खुशहाल है। किसान कोई दिक्कत नहीं, उसको 2 वक्त की रोटी मिल रही, कोई भूखा नहीं मर रहा है। ये विपक्ष के आरोप सब निराधार हैं। देश प्रगति कर रहा है। सड़कों के मामले में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने हाईवे बने हैं पूरे देश में, उसमें 40% हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश का है। हम उत्तर प्रदेश अपने देश में भी सबसे आगे चल रहा है। जहाँ तक इंडस्ट्री के मामले में आपने विषय रखा था, आज बहराइच में आटा मिलें, चावल मिलें, आज आप पूरे देवीपाटन मंडल में देखेंगे बहराइच सबसे नंबर 1 पर है। चावल, दाल मिलें, इन सब मामले में हम नंबर 1 पर हैं। तो कृषि के मामले में हम आगे हैं। हमारे किसान का गन्ना नगद बिक रहा है, हफ्ते 15 दिन के अंदर उसका भुगतान हो रहा है। वो गेहूं ले जाए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी मंडी बहराइच में है, अपने उत्पाद को मंडी में वो बेच सकता है, उसको उचित मूल्य मिल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस इस पर काम करने की जरूरत है और 27 में हम पुनः सरकार। एक आखिरी सवाल कि आप जिला अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के बहराइच से, तो कैसे लोगों को जोड़ते थे, कैसे लोगों को, अभी भी आप संगठन के क्रियाकलाप में आप मसरूफ रहते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं? नहीं, मैं लोगों के घर जाता था। आपको याद नहीं होगा उस समय जब बहराइच में जब मैं अध्यक्ष बना 2009 में, उस समय पदम सेन पार्टी छोड़कर चले गए थे। उस समय जटाशंकर सिंह के भाई बैजू भैया, योगेश प्रताप सिंह और बैजू भैया पार्टी छोड़कर चले गए थे। सूर्य प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़कर चले गए थे। राम सुंदर चौधरी पार्टी छोड़कर चले गए थे। तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चले गए थे। तो मेरा पहला अध्यक्ष बनने के बाद मैंने संकल्प लिया था कि मैं सबको जोड़ूंगा और मैं सबको अपने साथ लाया और जोड़ने में कामयाब रहा। और जहां भारतीय जनता पार्टी की उस समय 1 सीट थी, हम 12 में 2 सीट लाने में कामयाब हुए और हमारा मत प्रतिशत भी जस्ट दूना हो गया था। मत प्रतिशत भी हम 12 में दूने पर पहुंच गए थे। उस समय हमारी सरकार नहीं बनी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन जो हम लोगों का प्रयास था, इसी कारण 14 में हम 80 में 72 सांसद लाने में कामयाब हुए और 17 में हमारी सरकार बनी। 17 में सरकार बनी, मंत्री भी बने, मंत्री 2 मंत्री बने, मुकुट बिहारी वर्मा 2 मंत्री बने, मुकुट बिहारी वर्मा और कन्हप्पा जायसवाल मंत्री बने। तो भारतीय जनता पार्टी ठीक काम कर रही है, जनता में लोकप्रियता बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। यूजीसी को लेकर के मतभेद हैं, अभी रोष है और सबड़ नाराज है। मैं इस बात को भी जानता हूँ, आज की स्थिति में हमारा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हम बंगाल चुनाव के बाद हम अपने संगठन को मजबूत करके जनता के बीच में इन सब मुद्दों को लेकर जाएंगे और उसका जो विषय स्पष्ट रखेंगे। जनता से राय लेनी चाहिए। हाँ, जनता से यूजीसी के बारे में, यूजीसी के बारे में राय नहीं, यूजीसी में इंसाफ होना चाहिए। कोई भी पीड़ित हो उसकी बात सुनी जाए, उस पर कार्रवाई हो, लेकिन जो मुलजिम है उसके भी पक्ष को सुनना आवश्यक है। अगर हम उसके पक्ष को नहीं सुनेंगे तो झूठा आरोप लगा करके किसी को भी फंसाया जा सकता है। कोई निर्दोष न फंसे, दोषी बचे भी ना, निर्दोष फंसे भी ना। और दोषी निर्दोष को बचाने वाले पर भी कार्रवाई हो और दोषी को फंसाने वाले पर भी कार्रवाई हो, मैं ये चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे चंद्रभान सिंह संचित, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा बहराइच। तमाम समस्याएं हैं क्षेत्र में, पेट्रोल की, गैस की, खाद की किल्लत है और एक बहुत बड़ी अभी समस्या है यूजीसी को लेकर। लोग भ्रमित हैं, रोष भी उत्पन्न है, ज़्यादातर सवर्ण समाज में रोष है यूजीसी को, तो इसको लेकर
भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में जाना पड़ेगा अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और लोगों की राय लेनी पड़ेगी कि वो क्या चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई निर्दोष फंस रहा है, जैसे कि अभी दिल्ली में या लखनऊ में तमाम यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, यूजीसी को लेकर छात्रों में झगड़ा हो रहा है। इन चीज़ों को पूरी ईमानदारी से जनता के सामने, पब्लिक के सामने रखना पड़ेगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाए।